अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 31 जुलाई और वेंसडे है, बुधवार। और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें और फिर हमारा टीपी कहाँ पे होना चाहिए। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हौसला अफजाई होगी मेरी। दैट्स इट। और आज आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज फेडरल फंड रेट्स हैं, FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, गोल्ड की मंथली क्लोजिंग भी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तमाम पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। और आपको मैं ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। ट्रेडर्स, ये 5:15 बजे 5:15 पर USD से रिलेटेड ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा है और इसका जो प्रीवियस है वो है 150K और इसकी फोरकास्ट है 147K। तो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट ने फोरकास्ट की है उस हिसाब से हमारा जो USD है DXY डॉलर इंडेक्स वो डाउन आ सकता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस फोरकास्ट के हिसाब से 5:15 पर जो न्यूज़ है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट क्लेम का ये डाटा है, उस हिसाब से हमारा डॉलर इंडेक्स डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड अप जा सकता है। ठीक है। और ये न्यूज़ अगर गोल्ड का ट्रेंड अप हो और न्यूज़ भी उसी डायरेक्शन में आए तो फिर ये बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो 5:30 बजे 5:30 PM को ये एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का। इसका प्रीवियस है 1.2% और इसकी फोरकास्ट जो है वो है 1.0%। तो जो एक्सपर्ट ने फोरकास्ट की है उस हिसाब से हमारा USD डॉलर इंडेक्स डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड अप जाएगा। अब जब न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। दोनों न्यूज़ 5:15 और 5:30 वाली ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट की फोरकास्ट है। इसके नीचे 7 PM पाकिस्तानी टाइम को ये पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है -2.1% और ये 1.4% इसकी फोरकास्ट है। -2.1 है और ये है 1.4%। तो जो एक्सपर्ट ने फोरकास्ट की है तो ये न्यूज़ हमारे USD डॉलर इंडेक्स के हक में है और गोल्ड डाउन आ सकता है। ऊपर की 2 न्यूज़ डॉलर के ख़िलाफ़ थी, ये न्यूज़ डॉलर के हक में है, तो गोल्ड दोनों तरफ ट्रेवल कर सकता है। ये 7 PM को है। इसके अगली न्यूज़ 11 PM को सबसे बड़ी न्यूज़ फेडरल फंड रेट है। प्रीवियस
5.50 और इसकी फोरकास्ट है 5.50। फेडरल फंड रेट अगर यहाँ पर 5.75 आता है या 6.0 आता है तो इससे क्या होगा? फेडरल रेट बढ़ने की वजह से लोग डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड डाउन जाएगा और डॉलर अप जाएगा। और अगर यहाँ पर एक्चुअल प्राइस 5.50 की बजाय 5.25 या 5.20 आती है तो लोग डॉलर में से एग्ज़िट होंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे गोल्ड ऊपर जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब जब एक्चुअल प्राइस आएगी तो पता चलेगा। अगर न्यूज़ यही आती है 5.50 तो फिर गोल्ड जो है ना वो अपने ट्रेंड के हिसाब से दूसरी न्यूज़ को, फंडामेंटल न्यूज़ को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो ट्रेड करेगा। सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं फेडरल फंड रेट के हवाले से, और ये रात 11 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इसके नीचे एक और न्यूज़ है, ठीक है ना। ये तो फेडरल फंड रेट्स हैं 11 PM को। FOMC की स्टेटमेंट है, ये न्यूज़ नहीं होती है, ये स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद 11:30 FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसकी वजह से आज मार्केट में बिग मूवमेंट हो सकती है। चले हम जो है ना अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 50 का मूविंग एवरेज RSI लगा हुआ है। गोल्ड इस वक्त, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है और बुलिश का सिग्नल है, क्योंकि 50 के मूविंग के ऊपर अगर गोल्ड हो तो वो बाय का सिग्नल होता है। और 50 का मूविंग एवरेज आ रहा है 2393, ठीक है। और RSI 63.89 पर है, RSI भी बुलिश है। MACD ने ऊपर क्रॉस किया, ये देखिए, ये ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है। हिस्टोग्राम ये देखें ना, पहले ऐसे ऊपर जा रहा था, ये ग्रीन हिस्टोग्राम ने, फिर ये देखें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हिस्टोग्राम नीचे आ रहे हैं। अब ज़ीरो लाइन के भी नीचे बनना शुरू हुए हैं, और ये होती है MACD की ज़ीरो लाइन। तो ज़ीरो लाइन के ऊपर जो ये क्रॉस बना है, ये बहुत परफेक्ट क्रॉस है। इस हिसाब से जो है ना MACD हमें ये कह रहा है कि हमारा जो गोल्ड है वो आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आएगा। MACD के हिसाब से गोल्ड बेरिश जा सकता है, डाउन आ सकता है। थोड़ा सा और चेक करते हैं। ये है जी मेरा सुपर ट्रेंड, इसने यहाँ पे ये बाय का सिग्नल दिया था इस कैंडल पे, ठीक है। और ये मेरी प्राइस दे रहा है 2400.22 है। आप 2400 याद रखें पॉइंट। 2400 से ऊपर गोल्ड बाय में है सुपर ट्रेंड के हिसाब से। और पैराबोलिक सार यानी कि SAR, स्टॉप एंड रिवर्स, इसके जो डॉट्स हैं वो नीचे हैं और हमारा जो कैंडल्स हैं गोल्ड की वो ऊपर है। तो ये भी बाय का सिग्नल है। पैराबोलिक सार की प्राइस चेक करते हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस यहाँ पर 2399 आ रहा है, यानी कि ये भी जो है ना वो 2400 ही समझें, 0.40। सुपर ट्रेंड भी 2400 पे है, पैराबोलिक सार भी 2400 से बाय बता रहा है। और अगर मैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता हूँ तो ये भी देखें ग्रीन लाइन नीचे है, तमाम कैंडल्स ऊपर हैं, बुलिश का ट्रेंड है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस निकालते हैं। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस चेक कर लें तो ये आ रहा है 2397.67। इसका मतलब होता है कि 2397 का स्टॉप लॉस लगा के आप गोल्ड को बाय करें, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और कल का 30 जुलाई का हाई चेक कर लें। ये कल मार्केट ओपन हुई थी 2383 पे और 2410 का इसने हाई लगाया। 2410 पे क्लोज हुई, 2412 का हाई लगाया। तो इसने इतनी बड़ी वीक नहीं छोड़ी। हाई 2412.66 पे है
और 2410.62 और कैंडल्स भी बता रही है कि इसने ऊपर कोई विक नहीं छोड़ी। डेली की कैंडल 30 जुलाई की, तो ये बाइंग प्रेशर शो कर रही है कैंडल और 2410 पे ये क्लोज हुई थी। आज 31 तारीख, अच्छा यहाँ पे ये आपको बताऊँ, ये 29 जुलाई है। 29 जुलाई का जो हाई ब्रेक हुआ था और मैंने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मैसेज कर दिया कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। वहाँ पे मैंने आपको 2370 का टर्निंग पॉइंट दिया, गोल्ड के TP1 TP2 दिए और हम लोगों ने TP1 TP2 दोनों अचीव किए। सुबह हमारा SL हिट हुआ था 50 पिप्स का, लेकिन उसके बाद हमारा एक 50 पिप्स का TP हिट हुआ 2395 और फिर 2403 का 100 पिप्स का TP हिट हुआ, तो हम लोग 100 पिप्स प्रॉफिट में थे यस्टरडे। आज 31 जुलाई गोल्ड ओपन हुई मार्केट 2410 पे और उसके बाद इन्हें थोड़ा सा ऊपर हाई लगाया 2475, यानी कि प्रीवियस डे का हाई है 2412, फिलहाल वो ब्रेक नहीं हुआ है। लो है 2403, ठीक है ना। तो ये 70 पिप्स यानी कि 7 पॉइंट हमारा जो गोल्ड है वो डाउन आया। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। वैसे $10 के हिसाब से मॉर्निंग जब एशियन सेशन में गोल्ड ओपन होता है, जहाँ से ओपन हो अगर वो नीचे आता है, और पीछे मुझे 2400 की प्राइस 2-3 जगह पे मिली है, सुपर ट्रेंड ने भी यही बताया, पैराबोलिक सार, तो 2400 से बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको जोन चेक करा देता हूँ। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बाइंग जोन में है, लेकिन यहाँ से बाय नहीं करना, ये ब्रेक हो सकता है। आपको आगे थोड़ी सी चेक करवाता हूँ। ये मैंने टर्निंग पॉइंट निकाला है, ये टर्निंग पॉइंट, ये देखें, ये एक रेड कैंडल है, ये इसने बहुत नीचे विक छोड़ी, ठीक है ना, विक छोड़ी, बाइंग प्रेशर दिखाया और ये बाइंग प्रेशर जहाँ तक गया, ये देखें ना, फिर ऊपर विक है, उसका हमेशा हाई लेते हैं, ठीक है। और लेकिन फिर रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर रेड कैंडल क्लोज हुई और फिर यहाँ पे छोटी कैंडल क्लोज हुई और ये बाइंग जोन था और फिर मार्केट बाय में गई। हमने ये जहाँ तक बाइंग प्रेशर किया, इस हैमर कैंडल के बाद वो हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आ रहा है 2396 पे। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे बात पूरी क्लियर समझा देता हूँ। 2396 है ना, तो क्योंकि गोल्ड में स्प्रेड भी होता है, तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट आ रहा है 2395, ये नोट कर लें। जब तक गोल्ड 2395 के ऊपर है तो ये बुलिश ट्रेंड में है, हम लोग इसे बाय करेंगे। बाय कहाँ से करेंगे? 2400 से, क्योंकि 50 पिप्स से ज़्यादा का लॉस बुक नहीं करना, ठीक है। 2400 से लेके 2397 जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करे, यहाँ से हमने गोल्ड को बाय करना है और ये हमारा SL भी है। 2395 का SL रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पिप्स का SL हिट होगा और TP1 जो है वो मेरा आ रहा है 2417 पे और TP2 जो है वो आ रहा है 2430 पे। गोल्ड का बाइंग जोन है 2400 से लेके 2397, 2395 का SL है, TP1 2417, TP2 2430 और अगर SL हिट होता है 2395 का, अगर SL हिट हो गया, ठीक है, और गोल्ड ने 2395 को नीचे ब्रेक किया, हम गोल्ड को सेल करेंगे। फिर मेरा TP1 आएगा 2384 और TP2 आएगा 2375। गोल्ड ने अगर हमारा SL हिट किया 2395 पे, 50 पिप्स लॉस हो गया, तो फिर हम गोल्ड को सेल करेंगे और 2384 ये TP1 है और 2375 TP2 है। SL जो है ना, वो
जब ट्रेड एक्टिव होगी और ऊपर कोई कैंडल्स बनेंगी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को चेक करूँगा, कैंडल स्टिक पैटर्न को चेक करूँगा, चार्ट पैटर्न को चेक करूँगा कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है या क्या है, इंडिकेटर्स को लगाऊँगा। फिर वहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको एसएल दूंगा और टर्निंग पॉइंट दूंगा, सब कुछ रिटर्न में आपको यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में दे दूंगा। ये वीडियो अभी सुबह के टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कुछ अगर चेंजिंग हुई, बाइंग जोन, सेलिंग जोन और टर्निंग पॉइंट, तो मैं यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करें। मैं ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़ ये चैनल बनाया है। वैसे मुझे ट्रेडिंग करते 3 साल हो गए हैं, चैनल नया है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़। तो आपकी सपोर्ट के बगैर जो है ना, मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपकी सपोर्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने जो और ट्रेडर्स आपकी दोस्त वगैरह हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनमें मेरी वीडियोस को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें हसन अवान को। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।